हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन के दिन आप ये 10 गलतियां भूल करके भी ना करें। सबसे पहली बात जो रक्षाबंधन के दिन आपको ध्यान रखनी है वो है शुभ मुहूर्त। आपको शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी है। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को राखी बांधनी है। इनको राखी बांधना शुभ माना जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको भगवान को राखी बांधनी है। उसके बाद आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। जो तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है वो है आपका भद्राकाल और राहुकाल। आपको भद्राकाल में और राहुकाल में राखी को बिल्कुल नहीं बांधना है। भद्राकाल में या राहुकाल में राखी बांधने का अशुभ फल होता है। जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जो राखी अपने भाई को काली रंग की या फिर टूटी राखी बिल्कुल नहीं बांधनी है, या फिर आपको प्लास्टिक की राखी बिल्कुल नहीं बांधनी है। ये राखियाँ अशुभ फल देती हैं। जो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको राखी बांधते समय अपना सर ढक के रखना है। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सर ढका होना चाहिए। छठी बात है कि आपको राखी बांधते समय राखी का मंत्र बोलना चाहिए। राखी का मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रे महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचला माचला। आपको ये मंत्र बोलना है जिस समय आप राखी बांधें। राखी बांधते समय ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप भाई को तिलक करें तब आप रोली या चंदन का यूज़ करें। सिंदूर से तिलक बिल्कुल भी ना करें। और तिलक करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अक्षत है वो खंडित ना हो। जो आप चावल यूज़ कर रहे हैं तिलक के लिए वो टूटे फूटे ना हो। और इस बात का भी ध्यान रखना है जिस समय आप भाई को राखी बांध रहे हो तो भाई का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। और आरती करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप आरती के लिए टूटा दीपक का इस्तेमाल ना करें। राखी बंधवाने के बाद भाई ने अपनी बहन के पाँव ज़रूर छूने चाहिए और टीके की थाली में दक्षिणा रखे बिना अपनी जगह से नहीं उठना चाहिए। आइए वीडियो में आगे जानते हैं पुरानी राखी उतारने का क्या तरीका होता है और इसे उतारने के बाद हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस टाइम पे आपको राखी बिल्कुल नहीं बांधनी है। कब है रक्षाबंधन? वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:03 से शुरू हो रही है, जिसका अंत 11:54 पर होगा। ऐसी स्थिति में 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दिन में 1:32 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से लेकर रात्रि 9:07 तक रहेगा। आप शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी बांधने से लेकर राखी उतारने तक कुछ नियम बताए गए हैं जिनसे रिश्तों में मधुरता आती है, इसलिए इन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। अगर बंधी हुई राखी को सही तरह से प्रवाहित ना किया जाए तो इससे रिश्तों में दरार आती है, साथ ही में नकारात्मक ऊर्जा आती है। पहनी हुई राखी को आप उतार कर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर भाई या बहन में से किसी एक का सामान रखा हो, जैसे कि भाई या बहन के कपड़े हो गए, किताबें हो गई। इस तरह से कोई भी सामान रखा हो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वहाँ पर आप राखी को रख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राखी टूटे ना। इसके बाद अगले साल बहन से राखी बंधवाने के बाद पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए।
अगर प्रवाहित करना संभव ना हो तो आप किसी पुराने गमले में मिट्टी भर के उसमें भी आप राखी को दबा सकते हैं। ऐसा करने से राखी सुरक्षित रहती है और भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ने राखी पहनी होती है और हाथ में पहने-पहने राखी टूट जाती है। ऐसे में भाई राखी को उतार के फेंक देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर राखी टूट जाए तो आप उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ में भी रख सकते हैं। ऐसा करते समय आप राखी के साथ 1 रुपये का सिक्का ज़रूर रखें। पेड़ की जड़ में रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़ ऐसी जगह हो जहाँ पे राखी किसी के पाँव में न पड़े। टूटी हुई राखी फेंकने से भाई बहन के रिश्ते में खटास आती है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा।